आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज वेडनेसडे का दिन, और वेडनेसडे के दिन हम आपको रेसिपीज़ और रेमेडीज़ दोनों बताते हैं और सिखाते हैं। तो और आई एम श्योर आप लोग हमारा शो पसंद कर रहे होंगे और हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। मैं शेफ जलाल और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। और हमारे आज वेडनेसडे के दिन हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आए चलते हैं इनकी तरफ, पूछते हैं इनसे कि आज वो क्या रेमेडीज़ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक मैं हैं? कभी कभार हकीम साहब को देख के ना असद भाई ये प्लान कर रहा हूँ तो कि मैं बालों को रंग कर लूँ, मतलब रंग जो है ना, मैं कलर कर लूँ। कलर मतलब वही कलर कर लूँ कि मेरा जो कलर है, ये जो क्या शेड है मेरा, ब्राउन कहलाएगा, ब्राउन या है। क्या कहलाएगा, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन, तो वो शेड में कलर कर लूँ। क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब वापस काले या कलर में तो आ नहीं सकते, सही बात है। तो हम कलर कर ही लेते हैं। तो हकीम साहब कैसा लगूंगा मैं? नहीं, अच्छे लगेंगे क्योंकि 35 प्लस में जाने के बाद ना यार अभी तो फिर मैं वापस 32 में आऊंगा। जी, जी, जी। 32 में आऊंगा, मतलब जी, like, जी। you know। नहीं तो मैं तो 19 साल का हूँ ना। तो कह दी, ये हमारा मजाक है आपस का, ही तो चलता रहेगा। हकीम साहब मतलब बड़े खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं, जो इनकी खूबसूरती का और अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इनकी औलाद पे इनका साया हमेशा कायम और दायम रखे, तमाम बीमारियों से इनको दूर रखे और परेशानियों से। ये हमारी दुआ आपके साथ है हकीम बहुत साहब शुक्रिया, हमेशा। आमीन। तो आज क्या रेमेडीज है हकीम साहब? आज की रेमेडी बहुत अच्छी है और उन तकलीफ दे लोगों के लिए है जिन लोगों के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। सुन्न हो जाते हैं, चाहे वो शुगर के मरीज़ हैं, चाहे वो शुगर के मरीज़ नहीं हैं। आजकल एक तो दूसरा, आजकल चिकनगुनिया ज़रा चला हुआ है और इसमें भी हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं और बेतहाशा दर्द होता है। उसके लिए क्योर बताएंगे। और साथ में बाज़ लोगों की बॉडी पे गुठलियाँ बन रही होती हैं और फैट भी होती हैं, बाज़ नुकसानदेह होती हैं, बाज़ गैर नुकसानदेह होती हैं। आज उसकी डिटेल भी हम आगाही भी देंगे और उसका क्योर भी बताएंगे। अच्छा हकीम साहब, आजकल मैंने देखा है, अब हमारे जो फैमिलीज़ हैं, गर्मी है, लोड शेडिंग है, ठीक है, फिर रात को नींद ना आना, परेशानी होना, ठीक है, तो रात को जो नींद टाइम पर आ जाए, तो ऐसा कोई मतलब रेमेडी, कोई ऐसी कहवा, कोई ऐसी मतलब मेडिकेशन जो आपकी हकीमी उसके ऊपर कि सुकून से इंसान रात को सो जाए? हाँ, देखें, अक्सर लोगों को नींद नहीं आ रही होती है। वो कभी यूँ करवट बदलते हैं, कभी यूँ बदलते हैं, दिमाग भी चल रहा होता है, बातें भी सोच रहे होते हैं, वसवसे भी आ रहे होते हैं जहन तो में। इसकी मेन वजह गर्मी है, या खाने का सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, या पर्सनल स्ट्रेस या टेंशन या चीज़ों का या काम का लोड होता है? किस वजह से होता है? देखें, एक तो बेख्वाबी है ना, ये बाज़ लोगों को स्ट्रेस टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है, बाज़ को टेंशन की वजह से बेतहाशा नींद आती है। बाज़ लोगों का पेट पे गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको नींद तो आ जाती है लेकिन डरावने ख्वाब भी आ रहे होते हैं, साथ में नेगेटिव ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो पेट की ख़राबी की वजह से होते हैं। और आम तौर पे जो नींद नहीं आ रही होती है, एक तो स्ट्रेस लेवल होता है, दूसरा दिमागी कमज़ोरी होती है, आसाबी कमज़ोरी होती है, और इसमें यह है कि दिमाग का फजूल का चल जाना, बातें ज़्यादा सोचना, इसकी वजह से इसके लिए तो आपने कोई वो मगज़, 4 मगज़ टाइप की चीज़ कुछ आपने बताया था कि दिमाग के स्ट्रॉन्ग होने के लिए? देखिए, मगज़ बिनोला बताया था। मगज़ बिनोला, जी हाँ, मगज़ बिनोला, उसे साफ़ कर लें और पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के रात सोने से पहले पी लें। आप देखिएगा आधे घंटे बाद नींद आएगी, बड़ी पुरसुकून आएगी, सुबह फ्रेश होकर उठेंगे। एक तो ना डीप नींद नहीं आती है, सो भी रहे हैं लेकिन आवाज़ें आ रही हैं, बातें सबकी समझ रहे हैं, कच्ची नींद कहलाती है। तो वो चीज़ भी आपकी दूर हो जाएगी। मगज़ बिनोला। और वसवसे आना, दिमाग में बातें चलना और नेगेटिव ख्यालात आना, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो और ये हर तरह का पेशेंट, शुगर का, डायबिटिक, सब यूज़ कर सकते हैं। ये शुगर फ्री होता है। प्रेशर और ब्लड प्रेशर का अगर कोई है पेशेंट तो वो भी यूज़ कर सकता है इसे। तो इसके अलावा क्या कोई क्योर है, कोई इस तरह की चीज़ है कि इंसान इस चीज़ से दूर हो सके, एंजाइटी, टेंशन, परेशानी, प्रेशर और इन सारी चीज़ों से? देखिए, आपने आधा घंटा, 1 घंटा या 45 मिनट अपने लिए निकालें, वॉक करें। आप वॉक करेंगे, घर पर आएंगे, खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करते हैं, फिर उसके बाद घर आके खाना खाएं, फिर एक 40-50 कदम चल लें, फिर उसके बाद आप
जो आपके प्रोग्राम्स हों, जैसे सोना है तो आप बेड पे चले जाएं तो आपको नींद अच्छी आएगी। और ये एंजाइटी को भी कम करती है, विटामिन डी भी पूरा हो जाता है। विटामिन डी भी पूरा होता है। तो वॉक का जो टाइम है वो रात का हो या दिन का हो, उससे कोई शाम का टाइम हो जब सूरज निकला हुआ हो, हाँ। या सुबह का टाइम हो जब सूरज निकला हुआ हो। अगर सूरज इधर तो गुरूब लोग होने के खाना बाद ही रात करेंगे, को 9:30-10 बजे के बाद देखें खाते हैं। अगर आप सूरज गुरूब हो गया और उसके बाद आप वॉक करते हैं तो उसमें यह है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। बाकी विटामिन डी मगर लोग तो मैंने देखा है जो रात में वॉक कर रहे होते हैं उनके लिए क्या है सर? वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि वेट में कम कर रहा हूँ। हाँ, उसमें हासिल कुछ नहीं है। हासिल इतना कुछ नहीं है, हाँ वेट कम हो जाता है, लेकिन विटामिन डी भी नहीं मिल रहा होता, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती है, क्योंकि पौधे रात को फिर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, ऑक्सीजन नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप शाम को 6 बजे के टाइम पे वॉक करते हैं, सूरज की रोशनी होती है थोड़ी बहुत, उसमें विटामिन डी भी मिल रहा होता है और साथ में आपको बहुत सारी ऑक्सीजन भी मिल जाती है, और तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और या फिर सुबह में, या तो सुबह में कर लें 8 बजे 9 बजे इस टाइम पे कर लें, 9 बजे से पहले 9 बजे से पहले पहले इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। तो उस टाइम के अंदर क्या होगा कि आपके गैसेस वगैरह और जो भी इश्यूज हैं ये सारे रिलीज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सब टेंशन? नहीं, इसमें यह है कि ना वॉक तो है आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए है वो, ठीक है, और फालतू फैट वगैरह बन रहा होता है उससे कम करती है ये। मगर मैंने सुना है एक्टिव कि ये जो बॉडी की एक्टिवनेस है, ठीक है, ये आपकी टेंशन, एंजाइटी, परेशानी, ये सारी चीज़ों को भी दूर करता है। जाहिर जब बात आप वॉक और जिम या कोई भी ऐसी चीज़ एक्टिविटी प्लान करते हैं, चाहे वो योगा हो, ठीक है, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप जिम जा रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब आप शुरू करते हैं तो एंजाइटी इससे दूर होती है। एंजाइटी डिप्रेशन भी दूर होती है, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो बढ़ जाता है, आपकी सोच जो है वो योगा की तरफ चली जाती है, या एक्सरसाइज की तरफ चली जाती है, या जिम की तरफ चली जाती है, तो इसलिए आपकी सोच तब्दील हो जाती है, तो इससे एंजाइटी में कमी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद को पूरी करें, क्योंकि आजकल नींद अगर पूरी नहीं होती है तो उनको एड़ियों में भी पेन होता है, पाँव के पंजों में, और इसके अलावा हिप्स बोन में भी पेन होना शुरू होता है, दर्द होना शुरू होता है, और तबीयत में सुस्ती काहली होती है, ज़मीन थोड़ी हिलती हुई महसूस होती है। ओके, तो ये चीज़ें भी बेख्वाबी की वजह से होती तो आज हमारी पहली रेमेडी क्या है? पहली रेमेडी है जो जिन लोगों के भी हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं उसको ठीक करने के लिए और बॉडी को एक्टिव करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है ये बहमन सुर्ख। बहमन सुर्ख? जी हाँ, बहमन सुर्ख, ये कोई दरख्त? ये दरख्त होती है, उसकी लकड़ी होती है, ठीक है, ये इसका जो छाल बनी हुई होती है वो है ये मेरे ये उसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है सतावर। इसकी खुशबू नहीं होती है, नॉर्मल होती है, कोई खुशबू नहीं है किसी भी चीज़ में। हाँ, खुशबू नहीं होती है। सतावर हम लेंगे, सॉरी, ये बहमन सुर्ख ये हमने लिया 50 ग्राम। ये है सतावर, इसे सतावरी भी कहते होते हैं, ठीक है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये भी इन दोनों के ये पाउडर हमने मिक्स किए। आप साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, और पाउडर बनाने के बाद इसे छान लिया करें ताकि बिल्कुल बारीक होना चाहिए, या कपड़े में छान लें। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 कप दूध या पानी से लें। और अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या अदरवाइज कोई भी आप ले रहे हैं, उसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिए। हाँ, इंशाल्लाह ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, जिनको शुगर नहीं है वो भी ले सकते हैं, और हर एज के लोग ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये क्या था हकीम साहब? सतावरी, इसे सतावर भी कहते हैं। सतावरी, जी हाँ, ये हमने लिया 50 ग्राम। बेमन सुर्ख ये भी हमने लिया 50 ग्राम। अच्छा, सतावरी का पाउडर ये है? जी हाँ। इन दोनों का कलर क्यों अलग है हकीम साहब? नहीं, पिसने के बाद यही हो जाता है। अच्छा, पिसने के बाद ये कलर आ जाता है? जी हाँ। मैं समझे शायद कलर में डिफरेंस है, क्योंकि ये कलर और ये कलर ये रेड होता है। पिसने के बाद ये रेड ही कलर दे रहा है। अच्छा, पिसने के बाद ये रेड होता है? जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, आजकल ये भी है जो हमारी गर्मियाँ, और गर्मी के अंदर बहुत सारे लोगों का खाने के बाद मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए भी काइंडली अगर आप कोई रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ बता दें जिनसे उनका पेट ठीक रहे। देखिए, अगर खाने पीने की चीज़ों में लेना चाहेंगे तो कबाबा के नाम से, कबाब खंदा भी कहते हैं, और इसे आम लफ्ज़ों में तिम्बर भी कहते हैं, उसकी आप चटनी बनाकर खाएं खाना खाने के साथ, तो ये पेट का जो बार बार लूज़ मोशन होता है ये उसको ठीक करती है। तिम्बर जिसे ये हज़ारा कैपिके में बहुत पाया जाता है, ये गोल गोल दाने होते हैं, और यहाँ रेसिपीज़ में भी डलती है। उसे चटनी बना के आप खाएं उसकी। और अगर ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है
तो पंसारी की दुकान पे ये चीज़ मिल जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेलगिरी का मुरब्बा ले लें। बेलगिरी का मुरब्बा बंगाली 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को खाएं आप। तो ये लूज मोशन को बंद करने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी का तो मुरब्बा। मगर बेलगिरी का अगर मुरब्बा डायबिटिक जो पेशेंट शुगर हो, पेशेंट है वो नहीं खा वो सकता। बेलगिरी खुश्क ले ले, पंसारी से मिल जाती है। अच्छा, वो खुश्क ले वो ले। खुश्क ले लें, उसको पाउडर बना के सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच, सही है। फौरी लूज मोशन बंद कर दे। फौरी लूज मोशन बंद कर देगा। बेलगिरी का मुरब्बा हो या बेलगिरी सूखा हुआ, ठीक है, जो हमारे शुगर के जो पेशेंट है वो खा लें। और बाकी अगर जो शुगर पेशेंट नहीं है तो वो मुरब्बा इजीली मिल जाता है, ठीक है। और मैंने भी बेलगिरी का मुरब्बा खाया है, अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है आपका, तो ये मुझे किसी ने रेफ़र किया था बेलगिरी का मुरब्बा, और मैंने खाया था। और वाकई में जायका भी ये बंगाली फ्रूट की तरह होता है, और उसको काटने पर जो है अंदर से ये शरीफे की तरह होता है, शरीफे की तरह ठीक जेली है? टाइप का होता है। हाँ, और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका मुरब्बा बनता है। और वो तो इसके अलावा आज के टाइम के अंदर हमारे जो बच्चे, जो बहनें और जो माएँ, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो भाई हमारे हैं, उनके लिए कोई ऐसा डिटॉक्स, कोई ऐसी चीज़ जो घर से वो बना कर लेके जाएं और पूरा दिन गर्मी से महफूज रह सकें। देखिए, जो गर्मी से बचने, गर्मी की शिद्दत कम फील हो आपको, ठीक है ना। गर्मी को तो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ना। देखिए घर में आप ये हो सकता है कि हमारी बहनें, बच्चे, भाई जितने भी हैं वो घर से वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, ठीक बिल्कुल है? लेके जा सकते उन बोतल्स के अंदर वो क्या चीज़ डिटॉक्स बना के लेके जाएं ऐसा, जिससे वो पूरा दिन हाइड्रेट रहें, सही है, डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। और उनको मतलब क्योर करें, मतलब उसकी परेशानी और बीमारी की में मुब्तला ना हो। जिन लोगों को भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील हो रही है, एक उनके लिए भी बता रहा हूँ, और साथ में जो चाहते हैं कि वो गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल रख सकें और पसीने की शिद्दत भी उनको कम आए, तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए पानी का टेक आम तौर पे भी ज़्यादा रखिए। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें। और एक 3 जड़ी बूटियाँ हैं, जिसे जड़ी बूटी नहीं, एक आम नॉर्मल ग़िज़ा ही कहते हैं। आपने लेना है इसबगोल दाना, ये 50 ग्राम, तुख्म बलंगा 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम। इन तीनों को मिक्स कर लें, पीसने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करने के बाद 1 बड़ा चम्मच खाने वाला जो पानी की बोतल होती है छोटी वाली आपके पास, उसमें डाल के हिला लें, और ये आप थोड़ा थोड़ा ये पानी पीते जाएं। इंशाल्लाह ताला ये आपको गर्मी की शिद्दत से महफूज रखेगा। गोंद कतीरा, तुख्म बलंगा, इसबगोल दाना, इसफगोल दाना। हाँ। इसफगोल दाना भी इजीली मिल जाता है, तुख्म बलंगा भी इजीली मिल जाता है, गोंद कतीरा भी मिल जाता है, और गोंद कतीरा भी ये पंसारी की शॉप के ऊपर इजीली मिल जाता है। और अगर इन 3 चीज़ों को, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होंगे। नहीं, एक 20-20 रुपए की ले लें। 20-20 रुपए की? हाँ। कितने दिन? गोंद कतीरा एक 50 रुपए की ले लें, काफ़ी, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता तो चल जाएगा। 1 हफ्ता चल जाएगा। अगर 60 रुपए में या 100 रुपए में आप 1 हफ्ता हाइड्रेट रह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर दवा या खुराक है ही नहीं, ठीक है जी। तो इसको ज़रूर अपने बच्चों को, ये कितने एज के बच्चे हकीम साहब? हर एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। ग़िज़ा है ये, ग़िज़ा है, फालूदा हर इंसान खाता है, उस पर डाल के खा रहे होते हैं, सही है। तो इससे कोई नुकसान नहीं है। ये आप लोगों ने इनटेक इसका करना है, ठीक है जी। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है ना वो यूज़ ना करें, बाकी सब कर सकते 6 साल के बाद के एज के जो सब बच्चे हैं उनको बना के स्कूल जाते हुए दें, ठीक है। ऑफिस वर्कर जितने भी हैं, ठीक है, हमारी बहनें जो ऑफिस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, ठीक है, उन सबको दें। घर में माएँ, शुगर का मरीज़ भी ले सकते हैं, शुगर का पेशेंट भी ले सकता है, तो उन वो सब लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी है। और इवन के कराची में तो चले फिर हवा चल जाती है, मगर जो पंजाब साइड पे हब्स हो जाता है, या लू चलती है, या बहुत सख्त गर्मी होती है, तो उन सारों को देखना ये ज़रूरी है, ठीक है जी। तो अच्छा, नेक्स्ट रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी है, लोगों की अक्सर लोगों के साथ, चाहे मेल फीमेल हो, उनकी बॉडी पे गुठलियाँ बन रही होती हैं, ऐसे बॉडी पे जगह जगह पे बन रही होती हैं। एक होती है नुकसानदेह, एक होती है गैर नुकसानदेह। अगर आपकी गुठलियाँ बॉडी पे बन रही हैं, या इन अंडर आर्म में बन रही हैं, और साथ में बुखार भी रह रहा है, आपको वेट गिर रहा है आपका, तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाएँ, ठीक है। और जिन लोगों को डॉक्टर से चेक करने के बाद पता चला कि ये फैट है खाली, ये कोई नुकसानदेह गुठलियाँ नहीं हैं, तो फिर आपने ये 2 चीज़ें लेनी है। एक लेना है चिरायता नेपाली। चिरायता नेपाली? जी हाँ, चिरायता नेपाली। दूसरी चीज़ है कुटकी। कुटकी, इसको कोड़ बूटी भी कहते हैं। कोड़ बूटी, जी हाँ। ये आपने लेना है 50 ग्राम कोड़ बूटी, ये इसका पाउडर हुआ। और चिरायता नेपाली ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन दोनों को एक ही मशीन में डाल के आप मिक्स करके पाउडर बना लें। थोड़ा कड़वा होगा ये। और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले,
छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले सादा पानी के साथ। सही। आप देखिएगा कुछ ही अरसा यूज़ करना है आपने, लेकिन इन गुठलियों पे बार बार हाथ ना लगाएं। आप जितना हाथ लगाएंगे ये गुठलियाँ बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। और जब हाथ लगाना छोड़ देंगे ये चिपटे होकर आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आई एम 2-2.5 महीना कीजिए आप इस्तेमाल, इंशाल्लाह ये गुठलियों से जान छूट आई जाएगी। एम श्योर कि ये जो इन्होंने कहा ना हकीम साहब ने कि ये थोड़ी सी कड़वी होंगी, इट्स मीन कि ये बेहतरीन कड़वी होंगी। हाँ, कड़वी होती है ये। हाँ, ये याद रखिएगा। और इलाज है सही, ये कड़वा है तो फिर इलाज भी है। अच्छा, ये हाई बीपी का पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट सब लोग ले सकते हैं इसे। अच्छा हकीम साहब, फिर आप बता रहे थे अभी चिकनगुनिया के बारे में, जी तो हाँ। थोड़ा सा उसके बारे में भी। देखिए आजकल बहुत फैला हुआ है, कराची में तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके, और बाज़ लोग टेस्ट करा रहे हैं, बाज़ लोग नहीं करा रहे हैं। इसमें ये होता है कि 1-2 दिन का बुखार होता है, उसके बाद बुखार उतर जाता है, लेकिन दर्द इसका नहीं जा रहा होता टांगों में। बहुत शिद्दत का दर्द होता है, बाज़ लोगों के सूजन भी हो रही होती है, बाज़ लोगों के पाँव सुन भी हो रही होती हैं। तो जिन लोगों को भी अभी अगर चिकनगुनिया का बुखार है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस बुखार को पहले ख़त्म करें। फिर उसके बाद जो इसका दर्द नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, अपने आप को घसीट घसीट के चलते हैं, बैठ भी नहीं सक रहे हैं कहीं पे, यानी पाँव में दम ही नहीं है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सौंठ। सौंठ अदरक सूखी हुई होती है जिसको सौंठ कहते हैं। ये आप ले लें 20 ग्राम, 20 ग्राम सफ़ेद मूसली, 20 ग्राम चोप चीनी और 20 ग्राम सुरनजान शीरी, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, चाय खाने से पहले लें या बाद में लें। कुछ दिन यूज़ कर लें, 2 दिन में काफ़ी आराम होगा। क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और ये ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताने का। आप आते हैं, रौनक लग जाती है हमारे सेट के ऊपर और लोग अफादियत हासिल करते हैं इससे, आपकी रेमेडीज़ से। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अच्छा जी, यहाँ पर हकीम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज़ आपको बताई कि आप लाइफ में अपने आप को महफूज रखने के लिए और बीमारियों से और परेशानियों से दूर रखने के लिए किस तरह से रेमेडीज़ बताते हैं हकीम साहब, जो आप अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से हाइड्रेट रहने के लिए। क्योंकि इस वक्त बाहर से कोशिश करें कि जो मौसम गर्म है, ठीक है, बाहर की जो ग़ज़ा है उससे परहेज़ करें, घर में जो भी खाना बन रहा है उसका इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल हो, पूछना चाहते हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें बिहारी चिकन बना रहे हैं, ठीक है जी। बिहारी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट हम बना लेते हैं ताकि हम इसको इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट हम बना लेते हैं कुकिंग ऑयल के अंदर, ठीक है। इससे होता ये है कि छींटें जो है ना ऑयल में जब आप इसको ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए, अच्छी तरह से आप पेस्ट बना लें। और दूसरी तरफ अनियन का भी, आपने अनियन को भी चॉप करके हो गया डन। अभी रहता है थोड़ा इसमें लम्स हैं। आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। यहाँ पे कोयला भी हम इधर रख देते हैं गर्म होने के लिए, लाल होने के लिए कि कोयला हो जाए। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं होंगे, बड़े सिंपल से स्पाइसेस हैं, ठीक है जी। नमक इसमें हस्बे जायका आप ऐड कर देंगे, ठीक है। गरम मसाला हस्बे जायका, और ये लाल मिर्च का पाउडर। ये ऐड करने के बाद आई थिंक अब हो जाना चाहिए इसको, ठीक है। ये हो गया डन, पेस्ट बन गया है ये, ठीक है, परफेक्ट।
और अब हम स्पून लेकर इसके अंदर से गार्लिक और जिंजर का पेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और यही गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब आप ये इस्तेमाल कर लें अपने जायके के हिसाब से कि कितना स्ट्रॉन्ग आप इसके अंदर फ्लेवर जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और पपीता जो है इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत अगेन कच्चा हो या पक्का हो, ठीक है, वो पपीते का पेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हम इधर ले लेते हैं। वैसे ये हमारे पास ये कच्चा पपीता है। अच्छा, पक्का पपीता भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पका हुआ पपीता होता है, ठीक है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आपने मसाले लगाकर अच्छी तरह से मीट को रेस्ट देना है। अच्छा, जितना भी ये बारबेक्यू टाइप के रेसिपीज़ होती हैं, इन सबको आप एक दिन पहले ठीक है, एक दिन पहले आप बनाकर, ये देखें सर से पानी पेस्ट हमने इसका रेडी कर दिया है। ठीक है जी, ये पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और हेयर यू गो, ये आ गया इसका पपीते का पेस्ट इसके अंदर। ठीक है, परफेक्ट। बाकी हम सेव कर लेते हैं इधर बॉल में एक में। ठीक है, डन। और फिर इसके बाद दही, ठीक है, दही आ गई, डन। दही भी इसमें शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं और फ्लेवर्स जो हैं मीट के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, ओवरनाइट आप इसको मैरिनेशन में रखेंगे मीट को, या एक दिन पहले मैरिनेट कर आप इसको चिलर में रख दें। जब नेक्स्ट डे निकालेंगे तो ऐसा सॉफ्ट और मॉइस्ट आपका मीट जो है ना वो मैरिनेट होकर निकलेगा कि क्या बात है। ठीक है जी, यू गेट डन, परफेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप फोर्क की मदद से मीट को अच्छी तरह से हैम कर दें ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। वैसे तो एक दिन ओवरनाइट जब आप रखेंगे तो फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएंगे, मगर इस तरह से भी आप कर सकते हैं जल्दी करना चाहें तो। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, क्या कहना चाहती हैं? आप गेस करें, मैं आपकी बहुत पुरानी रेगुलर कॉलर हूँ। कौन बात कर रही हूँ? मैं पहचान गया हूँ आपको। चले फिर बताए ना। अभी कुछ दिन पहले भी आपने कॉल की थी। ना 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 ना, नहीं, नहीं अभी कुछ दिन पहले हमारी बात नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। मैं तो तकरीबन 1.5 माह बाद कॉल कर रही हूँ आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अभी तो बात हुई थी यार। 1.5 महीना तो पता ही नहीं चलता अब कहाँ निकल गया और कैसे निकल गया। हाँ, बुशरा बात कर रही हूँ हासिलपुर से। हासिलपुर से? यार मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको, मैं पहचान गया हूँ आपको। अच्छा, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बहन बिल्कुल ज़बरदस्त। आपका भाई बिल्कुल बेहतरीन है, हंसता मुस्कुराता। अच्छा, शो भाई आपका बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग दुआओं में याद रखते हो नहीं? जी क्यों नहीं करते। आपने आगे वेट लूज करने का कहा था, हमने इतनी दुआएं की कि भाई का वेट लूज हो जाए जल्दी जल्दी। और भाई का वेट जो है ना 1 किलो और बढ़ गया, पता है तुमको? आप फिर भी अच्छे लगते हैं यार बस वजन किसी तरह से ना, मैं
पता है वेट मैं वही कह रही थी मम्मा से कि भाई जो खाना बनाते लगता है खुद ही खा लेते हैं सारा। नहीं मैं कहाँ, यहाँ पे हमारे यावर भाई छोड़ते नहीं है कुछ भी यार, मजाक अच्छा। सेट के यावर भाई सबसे पहले आ जाते हैं और वो बोलते हैं जलाल भाई जरा हटिएगा, जरा तस्वीर खींचनी है। तस्वीर खींचने के बहाने जो है ना वो काम ही मुका देते हैं। ठीक, आपने बस ना अब कीमा भरे करेले बनाने हैं। हाँ, कीमा भरे करेले बनाने, जी डन हो गया मेरा बेटा। मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द पूरी कोशिश करके जो है ना ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच बुशरा। ख्याल रखना अपना, दुआओं में इसी तरह से याद रखना कि भाई का वज़न जो है ना वो जल्द से जल्द वापस अपनी जगह पर आ जाए और खुश रहें। अच्छा, यहाँ पर अनियन का भी हमने प्यूरे बनाकर ठीक है इसमें शामिल कर दिया, शामिल करना है। ठीक है, थोड़ा सा रहता है अभी, सोचो इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है ना योगर्ट इस्तेमाल कर लूँ ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। डन। हाँ, अब सही हो गया। अनियन को आपने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा, और फिर इसका प्यूरे बनाकर ठीक है, और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको आपने रेस्ट देना है थोड़ा सा। हम अच्छा जी, यहाँ पर हमने मीट को जो है वो मैरिनेट कर दिया था, और मैरिनेट करने के बाद मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि आपने रेस्ट देना है मीट को। ठीक है जी, वो आप पे डिपेंड करता है, बट जो बेस्ट है कि आप उसको जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतना ज़्यादा ये फ्लेवरफुल जो है ना हो जाएगा और मीट टेंडर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, वंस मीट को आप मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आप इसको स्कीवर में स्कीव करके चारकोल कुक करें, मतलब बारबेक्यू करें, या फिर इसको ओवन में बेक कर दें। ठीक है, या फिर इसको पैन के अंदर पका लें। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ताकि बेस से जो है हमारी जो चिकन है वो लगे ना, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे पोटैटोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, थिन स्लाइसेस जो है मैं आलू के यहाँ पे काट रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद प्याज के पतले पतले स्लाइसेस। ठीक है, और उसके बाद एक टमाटर। ठीक है, इसके पतले पतले हम स्लाइसेस काट लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लेबनीज़ जो रेसिपीज़ हैं, जैसे वाइन लीफ डोलमास वगैरह जो बनती हैं, ये वो मेथड है कि आप करते क्या हैं कि इस तरह से मीट को बेस से बचाने के लिए या प्रोडक्ट को बेस से बचाने के लिए पोटैटो, अनियन और टमाटो का यूज़ करते हुए आप अपनी चीज़ को पका लेते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर और वो वेजिटेबल्स भी जो हैं वो पक जाती हैं अच्छी तरह से। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पर ऑयल में सबसे पहले बेस में इस तरह से देखें आलू। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पर हमने प्याज के थिन स्लाइसेस, आपने इस पे बिछा लिए, और उसके बाद आपने ये टमाटर ठीक है बिछाकर, और ये हो गया डन। ठीक है जी, इसके साथ एक कॉलर भी है और साथ में हम ये चिकन भी इसके ऊपर रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कहाँ हैं आप? हर दफ़ा कॉल कट जाती है, क्या मसला है, किधर गायब हैं आप? नहीं वो एक्चुअली मेरा मोबाइल खराब था। अच्छा, अब मैंने न्यू मोबाइल लिया, सबसे पहले मैं आपकी वो कॉल कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। मोबाइल ले लिया आपने? जी, आप नहीं कटेगी मेरी कॉल, क्या बात है। आपकी 3 मेंबर्स ही काटेंगे।
अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है आना? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं हम और मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। अब आपने ट्राई करनी है और फिर फीडबैक देना है कि रेसिपी कैसी बनी है। जी वह जो आज ना नेट में प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं लाइव नहीं देख रही हूँ। अच्छा, जी मौसम यहाँ पे एकदम से आंधी आ गई है और बारिश होना शुरू होगी हल्की हल्की। अच्छा बहुत ये ज़्यादा। बड़ा अच्छा है। पंजाब के अंदर जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो एक आंधी आती है और उसके जी बाद बेहतरीन सी एक बारिश हो जाती है और सारी गर्मी ख़त्म हो जाती है। 3-4 दिन फिर सुकून हो बिल्कुल जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी इस मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। क्या बात है भाई, बहुत क्या अच्छा बात है। लग रहा है मौसम। तो इस बारिश के मौसम में तो फिर पकोड़े और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए नहीं? नहीं गर्मी बहुत है ना, तो पकौड़े समोसे नहीं, इस वक्त तो मेरा गोलगप्पे खा रही हूँ। गोलगप्पे खा यार, ये तो व्हाट इज दिस जी। बिहेवियर यार। मेरा फेवरेट जो है ना, आपकी भी? मेरा फेवरेट है गोलगप्पे, यकीन करें। वाह जी वाह। आप पंजाब, अब पंजाब आता हूँ ना मैं लाहौर, तो फिर इंशाल्लाह आपने गोलगप्पे खिलाने हैं, ठीक है? यहाँ पे गोलगप्पे कैफे है, वहाँ पे आपको खिलाऊंगी। वहाँ मेरी पे अच्छा फ्रेंड हम लोग वहाँ पे जाते लाहौर हैं। में बहुत एम एम अच्छा है। आलम पे, गुलबर्ग के अंदर एम एम आलम पे है एक रेस्टोरेंट है, वो आउटडोर, उसका छोटा सा एक सिटिंग एरिया है। उसके गोलगप्पे जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। डन इस दफा डन। बस डील डन हो गई बा, आपके साथ फिर गोलगप्पे हम लाहौर आके खाएंगे, ठीक है? ठीक। और घर पे सब ठीक है माशाल्लाह से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस चले। ही मेरा दुपट्टा पकड़े ही। क्या चीज़ ही मेरा दुपट्टा। है? अह, किसका दुपट्टा, क्या हुआ? मेरा दुपट्टा। ही। चल, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, एल्युमिनियम फॉइल कहाँ रखी हुई है मुझे बताओ, वहीं से बताओ। इस वाले में सही है। तो ये आ गई एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को काटते हैं, ठीक है? और उसके बाद इसका एक कप बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आप सबको मैं एक दफ़ा से फिर से बताता चलूँ कि देखें, कुकिंग की कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं, ठीक है जी, जिनको अप्लाई करते हुए या समझते हुए या तो आप चूल्हे पे पकाते हैं, ठीक है, या आप चारकोल पे पकाते हैं, ठीक है, कोयले के ऊपर, या फिर आप ओवन में पकाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप रेसिपीज़ कहीं तरह से इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, बेसिकली आग का इस्तेमाल, और अगर इलेक्ट्रिक है, आग नहीं है, गैस जिस तरह से इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक पे आप पका सकते हैं, चूल्हा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, बट जो प्रोसीजर है वो यही है, या तो ओवन या चूल्हा या ग्रिल, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को लेकर आप खाना पका रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, ठीक है जी, ये 4 तरीके से आप खाने को पकाते हैं। एक हीट को वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, एक हीट डायरेक्ट थ्रू होती है, एक हीट डब्बे के अंदर बंद करके जैसे ओवन है इस तरह से पकती है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं, फिर इसी टॉपिक पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सर सैयद उमर शाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सैयद उमर शाह इस्लामाबाद से। कैसे हैं उमर भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम, आप कैसे ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी उमर भाई, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी अम्मी आपको बहुत ज़्यादा देखती है टीवी पे, लाइक करती हूँ आपकी रेसिपीज। अच्छा, मैडम को बहुत सारा सलाम और मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा और कहिएगा कि दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। कोई फरमाइश मैडम की? सर पिज़्ज़ा की वो रेसिपी जानना चाहती थी, उन्होंने कहा आप अगर पूछ ले, मैंने कहा चलो। कौन सी रेसिपी, किस चीज़ की रेसिपी? सर पिज़्ज़ा। पिज्ज़ा, मैं अभी बता देता हूँ आपको, पिज्ज़ा के बारे में टेंशन नहीं है, ठीक है उमर? ठीक है सर। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिज्ज़ा बेसिकली कन्वेक्शन, अगेन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, रेडिएशन, कंडक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन और इंडक्शन, ठीक है जी, नहीं कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे कन्वेक्शन जो है बेसिकली डब्बा आ जाता है अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जो पंखा लगा होता है वो हीट को घुमाता है चारों तरफ और ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो अंदर बॉक्स बन जाता है, ये कन्वेक्शन कहलाता है, जो हीट को चारों तरफ से इक्वली ट्रांसफ़र करता है आपकी प्रोडक्ट तक, ठीक है, ये कन्वेक्शन मेथड कहलाता है।
अच्छा, पिज्ज़ा बनाने के लिए पिज्ज़ा कई तरह से बनते हैं। जो आप बाहर मार्केट के अंदर जो थिक क्रस्ट पिज्ज़ा खाते हैं उसके अंदर होता है क्या है कि तकरीबन आप ले लें 1 किलो 2 किलो 1 किलो मैदा ले लें, ठीक है। उसके अंदर तकरीबन आप ऐड कर दें 8 ग्राम के करीब ईस्ट, ठीक है जी। नमक आप उसमें तकरीबन ऐड कर दें 4 ग्राम से 3 ग्राम के करीब, ठीक है जी। और ऑयल ऐड कर दें उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। और एक चीज़ मार्केट में मिलती है, ब्रेड इम्प्रूवर बोलते हैं उसको, ठीक है। इका पाउडर कहलाता है ब्रेड इम्प्रूवर, ठीक है जी। तो ब्रेड इम्प्रूवर उसके अंदर तकरीबन ½ टी स्पून के करीब आप उसमें ऐड कर दें। और तकरीबन 1 किलो मैदे को आप 220 ग्राम या 230 ग्राम के करीब पानी के साथ आप उसको भून लें। भूनने के बाद आप उसको रेस्ट दे दें या हस्ब ज़रूरत पानी ले लें अपने हिसाब से कि डो आपका थोड़ा अच्छा सख्त रहे, ठीक है जी। ज़्यादा नरम डो ना गूंदिएगा, पतला डो ना गूंदिएगा कि उसका पेड़े अच्छे से बन जाए आपके, जैसे घर में चपाती बनाते हैं हम। तो वो डो गूंदने के बाद आप उसको रेस्ट थोड़ा सा मतलब 5 मिनट का रेस्ट दे दें और उसके बाद उसको बेल कर उसके बॉल्स बना लें, ठीक है, पेड़े बना लें। और उसके बाद बेल कर आप उसको पैन के अंदर, जिस पैन के अंदर आप ओवन में बेक करेंगे उस पैन के अंदर अच्छे से ऑयल ग्रीस करके, ठीक है। और उसके बाद आप उसको पैन के अंदर बेल कर लगा दें। लगाने के बाद आप उसको आधे घंटे का रेस्ट दे दें। जैसे ही वो प्रूफ होता है उसके ऊपर फिर पिज़्ज़ा सॉस और फिर जो भी टॉपिंग आप चीज़ की करेंगे, फिर उसके बाद जो भी टॉपिंग आप करना चाहते हैं, ऑलिव, मशरूम, अनियन, हैलापिनो, चिकन एंड ऑल सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए, अच्छा, जो मार्केट के अंदर जो पिज़्ज़ा सॉस मिलते हैं वो पिज़्ज़ा सॉस घर में आप किस तरह से बना सकते हैं। टमाटो पेस्ट लेकर उसके अंदर पानी, ठीक है जी, ओरिगानो, सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा चीनी, ठीक है, ये शामिल करके आप उसको थोड़ा सा पका लें। और जब वो रनी, इतना पानी ऐड कीजिएगा कि वो रनी हो जाए, थोड़ा सा पतला हो जाए, ठीक है जी। अदरवाइज़ टमाटो पेस्ट की कंसिस्टेंसी जो है बहुत थिक होती है, स्पून के अंदर स्टिकी आता है खीर की तरह, ठीक है जी। आप उसको रनी कर दें, बिल्कुल पानी ऐड करके उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके आप उसको पका लें और फिर रेस्ट दे दें, तो आपका पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया। बट जो ओरिजिनली पिज़्ज़ा सॉस बनता है वो बनता है टमाटो कॉन्गोसी। टमाटो कॉन्गोसी बेस करते हैं टमाटो पेस्ट पे, टमाटो प्यूरे, गार्लिक चॉप, हर्ब्स में ओरिगानो, शुगर, सॉल्ट, पेपर, ठीक है जी। मगर उसका तरीका और बे लीफ, तेज़ पत्ता, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें टमाटो पेस्ट बहुत माइनर क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, बट टमाटो ओरिजिनल जो टमाटर है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो इस तरह से पानी खुश्क हो रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे साथ साथ चिकन भी आपकी पक रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये कोयला इसमें रखते हैं। आज हमने बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी जो रेसिपी बनाई है वो है बिहारी चिकन की। और आई एम श्योर इसी मेथड को अप्लाई करते हुए आप बीफ भी बना सकते हैं। और आपने देखा कि हमने किस, अच्छा, ये पैन फ्राइड हुआ है बेसिकली, देगची में पकी है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको जब आप बारबेक्यू करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल अलग आएगा। और जब ये मैरिनेट रहेगी, मैरिनेशन के अंदर मीट, तो ये और ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट निकलेगी। अब आप इसको नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, पराठे के साथ या पूरी पराठा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको कहीं तरीके से पका सकते हैं। ओवन में भी बेक कर सकते हैं, तवे पे भी पका सकते हैं, पैन में भी पका सकते हैं, देगची में भी पका सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसको कोयले पे भी पका सकते हैं। तो ये बेसिकली तरीका हमारा जो है आपने देखा, जो आई एम श्योर आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप लोग ट्राई करेंगे तो आप सब हमें देंगे फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट पे ही आप यूट्यूब के ऊपर हमें देखेंगे। तो जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।